जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, मैं नरेश कुटे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका एक क्लास हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका दूसरा क्लास देखने वाले हैं। यहाँ से हमारा टाइप नंबर दूसरा स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 2 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 72,900 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको मूलधन दिया होता था और हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे, बट इस क्वेश्चन में हमको मूलधन क्या होगा ये पूछा गया है और हमको दिया क्या है। तो ध्यान से देखो, बोला है 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि 72,900 रुपए है। तो मुझे बताओ, ये चक्रवृद्धि ब्याज है कि मिश्र धन है। तो देखो, यहाँ पे बोला है इतना प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि, और जहां भी आपको बोले कि प्राप्त राशि इतना रुपए है, तो आप समझ जाना ये आपको मिश्र धन दिया गया है। इसका मतलब हमको मिश्र धन कितना दिया गया है, 72,900 रुपए, और हमको मूलधन निकालना है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, मूलधन, जो कि हमको दिया नहीं गया है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे P, क्योंकि मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, P, क्योंकि P मतलब होता है प्रिंसिपल। फिर देखो, और मूलधन का परसेंटेज में कितना वैल्यू होता है, हमेशा इसका वैल्यू होता है 100%। तो ये जिसका वैल्यू है उसको यहाँ पे नीचे में लिखते हैं, तो ये 100% का वैल्यू है, तो नीचे में लिखो 100%। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है, तो मूलधन प्लस ब्याज बढ़ के यहाँ पे क्या मिलता है हमको, मिश्र धन। तो देखो, पहले मूलधन था 100%, अब इसमें ब्याज जुड़ जाएगा, जो कि कितना दिया गया है, 8%। तो इस मूलधन में जब ब्याज जुड़ेगा तो हमको ये बढ़ के कितना मिलेगा, 100% प्लस 8%, तो हमको ये मिश्र धन मिलेगा 108%। क्लियर, समझ में आया। मूलधन का वैल्यू होता है 100%, इसलिए नीचे में लिखते हैं 100%, और इस मूलधन में ये 8% ब्याज जुड़ेगा, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, ये बढ़ के हो जाएगा 108%। क्लियर, ये समझ में आया। और ये ऊपर वाला परसेंट नीचे वाले परसेंट को कटा देता है, इसीलिए हम इस परसेंटेज को नहीं लिखते। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले साल की बात। और हमको टोटल वर्ष दिया गया है 2 वर्ष, इसका मतलब इसका गुणा हमको एक बार और करना पड़ेगा, तो इसको एक बार और गुणा कर दो, मतलब 108/100। क्लियर, ये समझ में आया। और इसके बराबर क्या होता है, मिश्र धन होता है, इसके बराबर होता है मिश्र धन। और हमको मिश्र धन का वैल्यू कितना दिया गया है, 72,900, तो मैं सीधा मिश्र धन का वैल्यू कितना लिख देता हूं, 72,900 रुपए। क्लियर, ये समझ में आया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 4 से कट जाएगा आपका 27 बार में, 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, ये 4 से कटेगा 27 बार में, ये 4 से कटेगा आपका 25 बार में, और कटा लो यहाँ पे, ये कटेगा 9 से 3 बार में, ये हो जाएगा 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, और ये डबल जीरो। फिर ये कट जाएगा 27 एकम 27, 27 तिया 81, और ये डबल जीरो, और 3 इसको 100 बार में काट देगा। क्लियर, तो यहाँ पे P बराबर मतलब मूलधन का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो नीचे में क्या बचा था, 25 गुणा 25, तो 25 गुणा 25 कितना होता है, 625, तो इसका वैल्यू कितना है, 625। तो जब हम हर वाले वैल्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका अंश में आ जाता है, मतलब 625 ट्रांसफर होके यहाँ पे अंश में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 625। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 100, तो गुना हो जाएगा आपका 100 से, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये 625, और ये आपका डबल जीरो, मतलब 62,500। ठीक, तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, धमतरी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में बस थोड़ा सा अंतर है, पहले आपको मूलधन देता था और उससे हमको यहाँ पे मिश्र धन मिलता था, और उस मिश्र धन से हम मूलधन को माइनस करते थे, तब जाके हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता था। बट इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मिश्र धन दिया गया है और मूलधन आपसे पूछा गया है। ठीक, तो आगे का प्रोसेस हमारा सेम ही रहेगा। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। बोला गया है
कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 6,655 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या थी, हमसे ये पूछा गया है। वह धनराशि मतलब यहाँ भी हमको मूलधन क्या है ये पूछा गया है। और मुझे बताओ ये जो 6655 है ये किसका वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे बोला गया है हो जाती है। हो जाती है का मतलब ये क्या है, आपका मिश्र धन है। क्लियर, मतलब यहाँ भी हमको मिश्र धन दिया गया है और मूलधन यहाँ पे पूछा गया है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया हमारा मूलधन और इस मूलधन का वैल्यू कितना होता है 100%। तो नीचे में हो जाएगा आपका 100%। फिर ये जो 100% है उसमें आपका ये जो ब्याज का दर है 10% वो भी जुड़ जाएगा। तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 110%। ठीक, तो ये हो गया आपका पहले साल का। और हमको यहाँ पे टोटल 3 वर्ष बोला गया है, इसका मतलब इसको हम 2 बार और गुणा करेंगे। तो ये हो गया 110 बटा 100, ये हो गया दूसरे साल का। फिर इसको एक बार और गुणा करेंगे 110 बटा 100, तो ये हो गया हमारा 3 साल का। और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको मिश्र धन मिलता है जो कि है हमारा 6655। क्लियर, ये समझ में आया। ये आपका पहले साल का हो गया, ये आपका दूसरे साल का हो गया और ये आपका तीसरे साल का हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 1 0 2 0 3 0, ये 2 0 और ये 1 0, 11 इसको काटेगा, 11 छक्को 66, क्या आएगा 5 0, फिर 11 पंचे 55। फिर ये वाला 11 इसको कितने बार में काटेगा, 11 पंचे 55, ये कितना हो जाएगा 11 पंचे 55। फिर ये 11 इसको काट देगा 5 बार में, 11 पंचे 55। तो फाइनली हमको P बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना बचा 5 और ये कितना हो जाएगा 100 गुणा 10 मतलब 1000। तो इधर आगे कितना हो जाएगा ये गुणा 1000। तो फाइनली हमारा मूलधन कितना मिलेगा 5000 रुपए। तो ये है हमारा फाइनल आंसर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चिरमिरी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। बोला गया है 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक गणना पर 1323 रुपए होने वाली राशि का मूलधन क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। मतलब यहाँ भी हमको मूलधन निकालना है और यहाँ पे हमको मिश्र धन दिया गया है। ठीक, तो सीधा हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमको मूलधन निकालना है, ठीक, और मूलधन का वैल्यू कितना होता है 100%। तो नीचे में हो जाएगा 100 और इस मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा जो कि है 5%। तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 100% प्लस 5%, 105%। तो ये हो गया आपका पहले साल का। हमारा टोटल कितने वर्ष का है 2 वर्ष का, तो इसका गुणा एक गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये 105 बटा 100 बराबर क्या होता है मिश्र धन जो कि कितना है आपका 1323 रुपए। कटा लो इसको, 5 से कट जाएगा 21 बार में, 5 से कट जाएगा आपका 20 बार में, ये 5 से कट जाएगा 21 बार में, ये 5 से कट जाएगा आपका 20 बार में, और ये 21 इसको कितने बार में काट देगा 21 छक्को 126, और ये कितना हो जाएगा 6 और 3 63, मतलब 21 तिया 63। और फिर ये वाला 21 इसको 3 बार में काट देगा 21 तिया 63। तो हमारा P बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना बचा 3, और ये कितना हो जाएगा 20 गुना 20 मतलब 400, और ये 400 इधर आ क्या हो जाएगा गुणा, तो ये कितना हो जाएगा गुणा 400। तो फाइनली हमारा मूलधन कितना आएगा 4 तिया 12 मतलब 1200 रुपए। तो ये है हमारा फाइनल आंसर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेमेतरा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो सीरीज मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपका बहुत ही आसान होता है। ठीक, आगे बढ़े। यहां से हमारा टाइप नंबर तीसरा स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। बोला गया है 8000 रुपए का 1 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हमको छमाही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इससे पहले हम वार्षिक निकालते थे, बट यहाँ हमको छमाही चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक, तो छमाही वाला गणना करने से पहले आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमको टाइम कितना दिया गया है, टाइम हमको दिया गया है यहाँ पे 1 वर्ष, और हमको गणना किस में करना है, हमको गणना करना है छमाही में।
तो इसको भी हमको छमाही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक वर्ष में कितना छमाही होता है? तो एक वर्ष में आपका होता है 2 छमाही। ठीक, तो आप सबसे पहले समय को भी छमाही में कन्वर्ट करना, उसके बाद ये जो दर दिया गया है, दर मतलब ये जो आपको रेट दिया गया है जो कि है आपका 10%, और ये जो 10% दर दिया गया है ये आपका वार्षिक दर है। ये आपका कौन सा दर है? ये आपका वार्षिक दर है। बट हमको तो कैलकुलेट करना है छमाही का, तो हमको ये जो दर है इसको भी छमाही में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि आखिर हमारा छमाही दर कितना होगा। तो देखो, एक साल का 10% ब्याज लग रहे हैं तो 6 महीने का कितना लगेगा? इसका आधा, मतलब कितना हो जाएगा आपका 5%। क्लियर, समझ में आया? तो आप समय को भी आप छमाही में कन्वर्ट करना, और ये जो आपको वार्षिक दर दिया होता है इसको भी आप छमाही दर में कन्वर्ट करना। क्लियर, समझ में आया? चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइम कितना हो जाएगा? 2 छमाही, और हमारा दर कितना हो जाएगा? 5% छमाही। क्लियर, ये समझ में आया? बाकी आपका कैलकुलेशन सेम सीरीज मेथड से ही होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? मूलधन, जो कि कितना है? 8000। तो यहाँ पे लिखो 8000। बाकी आपका प्रोसेस सेम। ये मूलधन 100% का वैल्यू होता है तो नीचे में लिखो 100%, और ये 100% बढ़ के कितना हो जाएगा? हमारा ब्याज का दर कितना है? अब आप इसको मत देखना, अब हमको यहां से मतलब है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो छमाही में हो रहा है, तो हमको सिर्फ ये छमाही वाले वैल्यू से मतलब है। तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 100% प्लस 5%, कितना हो जाएगा? 105%। और इसको हमको कितने बार गुणा करना है? देखो, ये है 2 छमाही, मतलब इसको हमको 2 बार गुणा करना है, मतलब ये हो जाएगा 105/100। मतलब अब ये हो गया पहला छमाही, और ये हो गया आपका दूसरा छमाही। क्लियर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, ये आपका पहले साल का, ये दूसरे साल का, बट यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है? छमाही है, तो ये आपका पहला छमाही और ये आपका दूसरा छमाही। क्लियर, समझ में आया? और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलता है यहाँ से मिश्र धन। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 3 जीरो, इन 3 जीरो को कटा देगा, ये 5 से 2 बार में कट जाएगा, 5 से आपका 21 बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और अब ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना है? 105, और ये कितना हो जाएगा? 4 गुणा 21, तो क्या हो जाएगा? 21 चौक 84। तो ये कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, हाथ में कितना आएगा? 2, 4 शून्यम शून्य, और ये कितना हो जाएगा आपका? 2, 4 एकम 4, फिर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 पंचे 40, हाथ में आया कितना? 4, 8 शून्यम शून्य, ये कितना हो जाएगा? 4, 8 एकम 8। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आएगा आपका? 0,288। इसका मतलब हमारा यहाँ पे मिश्र धन का वैल्यू कितना आएगा? 8,820 रुपए, मतलब 8820 रुपए। तो ये है हमारा मिश्र धन। बट हमको यहाँ पे क्या निकालना है? ब्याज। और आपका ब्याज कैसे निकलता है? ब्याज निकलता है मिश्र धन, मतलब अमाउंट, माइनस क्या होता है? मूलधन। मूलधन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, मतलब पी। तो यहाँ पे मिश्र धन कितना है? 8820 रुपए, और आपका मूलधन कितना है? 8000। तो माइनस कर दो यहाँ पे 8000 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 820 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, अभनपुर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? बाकी सब प्रोसेस आपका सेम है, बस ये जो स्टार्टिंग वाला जो है ये बस आपका अलग है, क्योंकि हमारा जो ये गणना हो रहा है वो छमाही में हो रहा है, इसलिए हमको ये जो ब्याज का दर है इसको भी छमाही में कन्वर्ट करना है, और ये जो हमारा समय है 1 वर्ष, इसको भी हमको छमाही में कन्वर्ट करना है। ठीक, एक बार आपने कन्वर्ट कर लिया, बाकी ये प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोला गया है 5000 रुपए का 1.5 वर्ष में 20% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक, तो यहाँ भी हमको छमाही गणना करना है। इसका मतलब हमें ये जो समय दिया है 1.5 वर्ष, इसको भी छमाही में कन्वर्ट करना है, और ये जो हमारा दर है इसको भी छमाही में कन्वर्ट करना है।
तो यहाँ पे हमारा समय कितना हो जाएगा, देखो ये है 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष को जब हम छमाही में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना छमाही होगा, ये हो जाएगा आपका 3 छमाही। क्लियर, क्योंकि 1.5 वर्ष बराबर क्या होता है 18 महीना। ठीक, तो 18 महीना मतलब कितना हो जाएगा 3 छमाही। ठीक, और हमारा यहाँ पे दर कितना हो जाएगा, दर है हमारा 20% वार्षिक, तो इसका अर्धवार्षिक दर कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब 10% छमाही दर हो जाएगा आपका। ठीक, ये समझ में आया। बाकी आगे का प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। पहले हम क्या लिखते हैं, मूलधन जो कि है आपका 5,000 रुपए। ठीक, और ये मूलधन का वैल्यू कितना होता है 100%, तो नीचे में लिखो 100%, और ये 100% अब बढ़ के कितना हो जाएगा 100% प्लस 10%, 110%। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3 छमाही है, मतलब इसको हमको 3 बार गुणा करना है, तो इसको 2 बार और यहाँ पे गुणा कर दो, 110/100 गुणा 110/100। क्लियर, 3 छमाही, ये आपका पहला छमाही, ये आपका दूसरा छमाही, ये आपका तीसरा छमाही। क्लियर, समझ में आया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो ये 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो, ये 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो, मतलब सारे जीरो यहाँ पे आपस में कट जाएंगे। ठीक, और आपको यहाँ पे ऊपर में क्या बचेगा, देखो ये 11 गुणित 11 गुणित 11, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और यहाँ पे कितना है गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, और 5 एकम 5 और 1 6, मतलब 6655। ये है आपका मिश्र धन। क्लियर, और हमको क्या निकालना है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज कैसे निकलता है, ब्याज निकलता है आपका मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब 6655 माइनस आपका कितना हो जाएगा 5,000, कितना आएगा आपका 1655 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, बलौदा बाजार इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े तो यहां से आपका टाइप नंबर 4 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। बोला गया है 2500 रुपए का 24% प्रति वर्ष की दर से 6 माह की अवधि में मिश्र धन कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना तिमाही की जाती है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमको क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना तिमाही की जाती है, मतलब पहले हमने वार्षिक गणना किया और इसके पहले वाले में हमने अर्धवार्षिक गणना किया, अब हमको यहाँ पे तिमाही गणना करना है। ठीक, तो अब हम इसको समझते हैं। अब हमको यहाँ भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब हमको ये जो दर दिया है वार्षिक, इसको पहले हमको तिमाही में कन्वर्ट करना है, और हमको जो ये समय दिया है 6 माह, इसको भी हमको तिमाही में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समय को कन्वर्ट करते हैं। तो देखो हमको कितना समय दिया गया है 6 माह, और हमको गणना किस में करना है तिमाही में करना है। तो मुझे बताओ 6 माह बराबर कितना तिमाही, आप बोलोगे 6 माह बराबर 2 तिमाही, तो हमारा समय कितना हो जाएगा 2 तिमाही। क्लियर, समझ में आ, इसमें कंफ्यूजन मत होना ना, 6 माह मतलब क्या हो जाएगा 3 + 3 माह, तो हुआ ना 2 तिमाही। ठीक, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता दिया, हालांकि बहुत छोटी बात है बट ध्यान रखना। अब हमको यहाँ पे जो दर दिया गया है 24%, इसको भी हमको तिमाही में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये 24% आपका प्रति वर्ष का दर है, मतलब ये आपका 12 महीने का दर है। ठीक, और हमको किसका चाहिए तिमाही दर चाहिए, तो यहाँ पे हमको तिमाही वाला चाहिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, मतलब 6% तिमाही ब्याज। क्लियर, समझ में आया। देखो हमको 24% वार्षिक दर दिया है, वार्षिक दर मतलब ये जो 24% दर है ये आपका 12 महीने के हिसाब का दर है। ठीक है, और हमको तिमाही मतलब 3 महीना वाला चाहिए, तो गुणा कर दो यहाँ पे आप 3 महीने से। ठीक, तो ये महीना से महीना कैंसल, 12 इसको 2 बार में काट देगा, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, मतलब यहाँ पे आपका दर कितना आएगा, दर आएगा आपका 6% तिमाही। ठीक, या तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, आपको 24% वार्षिक दिया है, तो आपको अगर तिमाही निकालना है
तो सीधा इसको बटा 4 कर दो। जैसे आप अर्धवार्षिक में क्या करते थे, बटा 2 करते थे, वैसे ही अगर आपको तिमाही बोले तो बटा 4 कर देना। क्या हो जाएगा, 4 छक्को 24, कितना आएगा 6%। ठीक, तो आपका दर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6% तिमाही। ठीक, अब आगे हम कैलकुलेट करते हैं। आगे का कैलकुलेशन आपका बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मूलधन, जो कि है आपका 2500 रुपए, और ये मूलधन अपने आप में 100% का वैल्यू होते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, और ये मूलधन बढ़ के यहाँ पे क्या होता है, मिश्र धन, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना है 6%, तो एक बढ़ के कितना हो जाएगा 100% प्लस 6%, 106%। और हमको इसको कितने बार गुणा करना है, देखो ये है 2 तिमाही, मतलब इसको टोटल हमको 2 बार गुणा करना है, मतलब इसको एक बार गुणा कर दो, 106 बट्टा 100। ठीक, समझ में आया। ये हो गया आपका पहला तिमाही और ये हो गया आपका दूसरा तिमाही। क्लियर, समझ में आया। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिश्र धन मिल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 2 जीरो इन 2 जीरो को घटा देगा, 25 चौक 100, और 2 दूनी 4, और 2 इसको कितने बार में काट देगा 53 बार में, और ये 2 इसको 53 बार में काट देगा। तो यहाँ पे आपका मिश्र धन कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 53 गुणा 53, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, और 5 तिया 15, और 5 पंचे 25, और एक आपका 26, कितना आएगा 9, ये हो जाएगा 10, हो जाएगा 6 एक 7 और एक 8, और ये 2, 2809। तो आपका मिश्र धन कितना आएगा 2809 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका 2809 रुपए। आप यहाँ पे ऑप्शन में मत जाना, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। मतलब हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हमको पूछा गया था कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बट गलती से यहाँ पे मिश्र धन कितना होगा ये लिखा गया है। ठीक, तो मिश्र धन कितना आ गया आपका 2809 रुपए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना हो जाएगा 2809। बट इसका जो एक्चुअल क्वेश्चन था वहां पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये पूछा था, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिश्र धन मतलब 2809 माइनस मूलधन कितना है 2500, कितना हो जाएगा आपका 309 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 309 रुपए, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चापा इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो ऑप्शन देख के कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली में क्वेश्चन में हमसे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यही पूछा गया था। ठीक, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा ऑप्शन नंबर सी 309 रुपए। ठीक, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोला गया है 12,000 रुपए पर 20% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही आधार पर ब्याज दिए जाने पर कितना होगा। मतलब इस क्वेश्चन में भी हमको तिमाही गणना करना है, मतलब हमको समय को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये जो ब्याज का दर दिया है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समय को कन्वर्ट कर लेते हैं कि समय हमारा तिमाही आधार पे कितना होगा। तो देखो हमको दिया गया है यहाँ पे 9 माह, तो 9 माह बराबर कितना तिमाही, आप बोलोगे 9 माह बराबर 3 तिमाही। 9 माह मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 मतलब 3 तिमाही। ठीक, तो हमारा समय कितना हो जाएगा 3 तिमाही, और हमारा यहाँ पे दर कितना हो जाएगा, दर हमको दिया गया है 20%, और हमको गणना किस में करना है तिमाही। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको अर्धवार्षिक गणना करना होता है तो दर को आप आधा कर दो, और अगर आपको तिमाही गणना करना होता है तो आप दर को डिवाइड बाई 4 कर दो। तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 मतलब 5%, तो दर हो जाएगा हमारा 5% तिमाही। क्लियर, समझ में आया। तो इसको ध्यान रखना, अगर अर्धवार्षिक गणना करना है तो ब्याज को आधा कर देना, और अगर तिमाही गणना करना है तो ब्याज बटा 4 कर देना। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं मूलधन, जो कि दिया गया है 12,000 रुपए,
और ये मूलधन अपने आप में किसका वैल्यू होता है? 100% का। तो नीचे में लिख दो 100%। अब इस मूलधन में जो कि 100% है, इसमें आपका ब्याज जुड़ जाएगा, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 100% प्लस 5%, कितना हो जाएगा आपका? 105%। अब देखो हमको कितने बार गुणा करना है? हमको यहाँ पे समय है 3 तिमाही, मतलब इसको टोटल हमको 3 बार गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा? ये 105/100 गुणा 105/100। क्लियर? समझ में आया? तो ये हो गया आपका पहला तिमाही, ये हो गया आपका दूसरा तिमाही, और ये हो गया आपका तीसरा तिमाही। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लो। ये 3 जीरो, इन 3 जीरो को कटा देगा। 5 से ये कट जाएगा 21 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 5 से कट जाएगा 21 बार में, 5 से कट जाएगा आपका 2 बार में, 5 से कट जाएगा 21 बार में, 5 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अंश में क्या बचा? 3 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, मतलब यहाँ पे 21 का क्यूब है, और 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। ठीक, तो 21 गुणा 21 गुणा 21, मतलब 21 का क्यूब कितना हो गया? 9261। गुणा कितना है? 3, और नीचे में कितना है? डिवाइड बाय 2। नीचे में कितना है? डिवाइड बाय 2। ठीक, इसको और सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 छक्को 18, हाथ में आए 1, 3 दूनी 6, और 1 कितना हो जाएगा? 7, और 3 निया 27, बटा कितना है? 2। कटा लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 2 एकम 2, दशमलव लगेगा, 1 कितना हो जाएगा आपका? 10। तो 2 पंचे 10। तो फाइनली हमारा यहाँ पे मिश्र धन कितना मिला हमको? 13,891.5। और हमको निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका? ब्याज हो जाएगा मिश्र धन, मतलब 13,891.5 माइनस आपका मूलधन जो कि है आपका 12,000। कितना आएगा आपका ब्याज यहाँ पे? 1,891.5 रुपए। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, धमतरी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? तो आई होप अब आपको अर्धवार्षिक गणना करना और तिमाही गणना करना दोनों आ गया होगा। ठीक, तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।